हेलो हे गाइस। सो दिस इज जयदीप। अभी मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो आईपीएस एसओ को लेके है। ठीक है कि मेरी इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा आईपीएस एसओ का इंटरव्यू में 2025 में। तो मेरे इंटरव्यू था 20 फरवरी 2025 में एंड लोकेशन था कोलकाता। तो जिन्होंने भी कोलकाता में इंटरव्यू दिया होगा वेन्यू से बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे। यूनाइटेड टावर्स करके है जो पीएनबी का अभी जोनल ऑफिस है। पीओ एसओ जितना भी जो स्केल वन के इंटरव्यू होते हैं वो यहीं पे होते हैं आपके। ठीक है। तो मेरा एसओ था एंड मेरा जो पैनल था, आपको एक पैनल नंबर मेरा 4 था, तो आपको पहले से पैनल नंबर आपको एडमिट कार्ड में दे दिया रहेगा। जिन्होंने इंटरव्यू ऑलरेडी दिया है उनको पता होगा। जो नहीं देंगे, जो आने वाला एक्सपीरियंस है वो मतलब देने वाले हैं, वो जान लो ऐसा। आपको जब इंटरव्यू के एडमिट कार्ड आपको जब आएगी, जब आप मेंस क्लियर करोगे, उसमें पैनल नंबर मेंशन किया होगा और वो पैनल नंबर आपके इंटरव्यू लेंगे। ओके, अगर आपका पैनल नंबर 4 है और किसी का पैनल नंबर 2 है तो उनके डिफरेंट पैनल से डिफरेंट इंटरव्यू लेने वाले हैं। अभी बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस का, इंटरव्यू के दिन का एक्सपीरियंस का। तो पहले तो आप जब रिपोर्ट करोगे वेन्यू पे, आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया रहेगा कि 8:30 फर्स्ट शिफ्ट होती है, 1:30 बजे से सेकंड शिफ्ट होती है। तो आप रिपोर्टिंग टाइम में जाके आपने रिपोर्ट किया और उसके बाद आपको आपकी बायोमेट्रिक होगी, फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जो चीज़ अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरे हैं ना, आपके एज प्रूफ देखेंगे, आपके वो नेम नेम तो हो गया, नेम एड्रेस, आपके एज प्रूफ के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, मोस्टली मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे देते हैं। तो आपका जो क्लास 10th का सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, स्टेट बोर्ड का हो, जो आपके पास सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है, उसमें जो डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है वो फाइनल कंसीडर किया जाता है। ठीक है। और वो इन चीज़ों को मैच करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भरना, कोई एरर मत करना, नहीं तो बाद में ये चीज़ पे प्रॉब्लम आएगी, स्टेप पे प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद आपके ग्रेजुएशन के मार्कशीट्स हो गए, डिग्री हो गए, मार्कशीट्स हो गए। जिनके पास डिग्री नहीं है, फाइनल डिग्री नहीं है, देख लेना नोटिफिकेशन में जैसे मेंशन किया रहता है कि मतलब कौन सा डेट तक डिग्री आनी चाहिए, तो उस हिसाब से वो चीज़ देख लेना, नोटिफिकेशन में दिया रहता है। और बाकी होते हैं, अब जैसे मैं यूआर कैटेगरी से था तो मेरे लिए बस इतना ही था। बट अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, या कोई हैंडीकैप कैटेगरी, तो करस्पॉन्डिंग आपकी कैटेगरी या कोटा की जो भी सर्टिफिकेट है, एक सर्विस मैन है, वो आपको कैरी करना पड़ेगा, या मैंडेटरी है। दूसरी बात, अगर आप कोई एम्प्लॉयड हो, कोई गवर्नमेंट या कोई पीएसयू सेक्टर में, उस केस में यू नीड टू कैरी एन एनओसी फ्रॉम देम। ये जब आप क्वालिफाई करोगे ना इंटरव्यू के लिए, आपको वहाँ पे एडमिट कार्ड में पूरा डॉक्यूमेंट्स लिखा रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है, और वो एकदम स्टेप बाय स्टेप इसी ऑर्डर में आपको अरेंज करके जाना है। ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, ये डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कराने के बाद हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई, उसके बाद आपको वेट करना होगा इंटरव्यू में। अभी आपको सीक्वेंसली बुलाया जाएगा। मान लो आप लाइक पैनल नंबर जो भी आपका होगा, तो उसमें 10 जन 12 जन, यू सीक्वेंसली विल बी कॉल टू द इंटरव्यू रूम। तो इंटरव्यू रूम के बाहर हमने वेट किया। मेरा शायद तीन या मेरा 3 था सीक्वेंस। तो मेरे आगे दो मतलब कैंडिडेट थे, उन्होंने क्या इंटरव्यू दे के आया। पहला कैंडिडेट 7-8 मिनट टाइम लिया, दूसरा कैंडिडेट 3-4 मिनट में आ गया, थोड़ा चेहरा उतरा हुआ था उसका, आप पता नहीं क्यों। एंड थर्ड मेरा चांस आया। फिर मैं फिर गया रूम पे, इंटरव्यू रूम पे। तो इंटरव्यू रूम पे क्या होता है ना, एक बहुत बड़ा सा रेक्टेंगुलर टेबल था एंड टोटल 7 से 8 पैनल मेंबर था। मतलब इतना था, मैं शायद गिन भी नहीं पाया प्रॉपर्ली, बट 7 से 8 होंगे पैनल मेंबर। तो मुझे को वेलकम किया गया, इंट्रोड्यूस करने बोला, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया मैंने कि इंट्रोड्यूस में आपको क्या बोलना है, सिंपल आपका नेम बोलना है, आपकी बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपने ग्रेजुएशन मतलब कॉलेज या ग्रेजुएशन आपने क्या कर रखा है, कुछ एक्स्ट्रा अचीवमेंट है आप हॉबीज बता सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा अपने अचीवमेंट कर रखा है तो वो आप बता सकते हो अपने उस पर इंट्रोडक्शन में। ठीक है। इंट्रोडक्शन टोन को सेट कर दिए कि भाई मतलब मैंने ये चीज़ हूँ, मैं ऐसा ऐसा कर रखा है, आप क्वेश्चन वहां से बनेंगे, ये आपके जहाँ से बिलोंग करते हो वहां से क्वेश्चन बन सकता है, आपके नेम, ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन की भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो ये सब कुछ हुआ। फिर उन्होंने मुझे पूछा बैंकिंग में आईटी, वाई एन आईटी ऑफिसर इन बैंकिंग, ऐसा उन्होंने मुझसे पूछा। तो मैंने बताया कि मेरे अपने जो रीजंस थे वो मैंने बताया। बट समहाउ द पैनलिस्ट ही वाज नॉट हैप्पी कि मैं ईसी का ग्रेजुएशन मैंने ईसी पे करा है, बट मैं वाई एम जॉइनिंग एन आईटी ऑफिसर इन बैंक। तो मैंने बताया मैं ऑलरेडी मैं आईटी ऑफिसर में मैं काम करता हूँ एज एन आईटी, आई मीन नॉट एन आईटी ऑफिसर, ऑलरेडी मैं आईटी में जॉब करता हूँ। सो मतलब आई एम ऑलरेडी इन टू आईटी, तो मेरी ग्रेजुएशन अब उतनी मैटर नहीं करती है। मेरे को जो एक्सपीरियंस है, जो मुझे लर्निंग है, एक्सपीरियंस है, वो मैंने मतलब आई हैव गेन दैट एक्सपीरियंस एंड गेन दैट नॉलेज, जो मुझे यूजफुल होने वाले आगे अगर मैं बैंक ज्वाइन करता हूँ तो। सो दैट इज द थिंग, बट समहाउ ही वाज नॉट वेरी कन्विंस्ड कि ऐसा है, बट अगेन मैंने अपना पक्ष जो है वो रखा। फिर दूसरा पैनल पे शिफ्ट होते इंटरव्यू। हाँ, उन्होंने एक चीज, उन्होंने मेरे से अपना मैं अभी जॉब करता हूँ, तो उन्होंने मेरा काम है वो पूछा, आप क्या काम करते हो अभी, मेरा जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में उन्होंने पूछा। और वो एपीआई रिलेटेड था, उन्होंने थोड़ा बहुत रेस्ट एपीआई क्या होती है, एपीआईज है, इस सब चीज़ों को लेकर पूछा। सर्वर की सिक्योरिटी कैसे देते हो, डेटा सेंटर के मतलब रिकवरी वगैरह, ये सब डेटा एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, बट रिलेटेड टू डेटा रिकवरी सेंटर उन्होंने क्वेश्चन में से पूछा। और रोल्स आईटी एज एन आईटी ऑफिसर आप क्या रोल्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये उन्होंने मुझसे पूछा। फिर क्वेश्चन शिफ्ट होते दूसरे पैनल मेंबर पे, एक सीनियर पैनल मेंबर थे। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हुआ। तो पहले वाला तो जो पैनल मेंबर थे क्वेश्चन पूछ रहे थे, आई वाज आंसरिंग एंड अगेन इन्होंने मेरे से कम्युनिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लगा। मेरा ग्रेजुएशन ईसी एंड कम्युनिकेशन में है।
उन्होंने पहले मेरे से पूछा कि फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, तो मैंने बोला मेरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फेवरेट थी। फिर उन्होंने मल्टीप्लेक्सर पूछा, वही मैंने बता दिया। उन्होंने मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन पूछा, वो मैंने बता दिया। फिर कम्युनिकेशन से पूछने लगे। अब यहाँ पे ना मैं कम्युनिकेशन एकदम पढ़ के नहीं गया था फॉर इंटरव्यू, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं आईटी ऑफिसर के रोल के लिए अप्लाई किया था। मैंने क्वालिफाई किया उसका मेंस, या मैं डेटाबेस हो गया, नेटवर्क सिक्योरिटी हो गया, क्रिप्टो करेंसीज हो गया, मैंने ये सब टॉपिक को लेकर पढ़ के गया। और आगे जो फिनटेक रिलेटेड जो भी चीज़ है ना, ये जहाँ पे भी टेक का यूज हो रहा है बैंक में, फॉर एग्जांपल नेशनल क्लियरिंग हाउस है, जो आईएमपीएस है, डिजिटल बैंकिंग जितने भी जा रहे हैं, उसको लेके मैं पढ़ के गया था। सो आई डिडंट स्टडीड अबाउट कम्युनिकेशन, टू बी ऑनेस्ट। अब मेरे को ग्रेजुएशन किए भी 5 साल हो गए। तो ही आस्क्ड मी अबाउट कम्युनिकेशन। यहाँ मैं थोड़ा सा फंबल कर रहा था आंसर्स में। कम्युनिकेशन क्या क्या, ब्रॉडबैंड क्या होती है, बेसबैंड चैनल क्या है, मल्टी फिर जो होता है ना आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। भैया मैं मतलब मैं वहाँ पे सोच रहा था, मैं बोल रहा था, बट ऐसा लगा कि दैट पर्सन वाज आस्किंग थिंग्स अबाउट कम्युनिकेशन। मतलब ऐसा मेरे को लगा कि मैं कम्युनिकेशन का कोई वाइवा दे रहा हूँ अपने कॉलेज में, या मैं बीएसएनएल का कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ। मेरे से इतना कम्युनिकेशन पूछा गया। वहाँ पे चीज़ थोड़ी नेगेटिव बनी गई मेरे लिए, क्योंकि मैं एकदम प्रिपेयर नहीं थी कि कम्युनिकेशन से क्वेश्चन मेरे से पूछा जाएगा। एंड वो इंटरव्यू में कहते हैं ना, अगर आप 100 पेज पढ़ के जाओगे तो 105 पेज से आपको क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो कम्युनिकेशन तो मेरे साथ वही हुआ। एंड आई थिंक फिर उसके बाद दूसरे पैनल मेंबर पे शिफ्ट हुआ क्वेश्चन। अच्छा बाय द वे, मैंने बताया ना 7 से 8 पैनल मेंबर्स थे, ओनली 3 ऑफ देम आस्क्ड मी क्वेश्चन, बाकी सब एकदम साइलेंट थे। कुछ कुछ कन्वर्सेशन उन लोगों के साथ नहीं हुआ। जो थर्ड पैनल मेंबर थे लेफ्ट साइड में बैठे थे, वो भी काफी सीनियर पैनल मेंबर थे। अपरेंटली शायद वो जनरल बैंकिंग से बिलोंग करते हैं। उन्होंने मेरे से बैंकिंग को रिलेटेड पूछा, चेक क्या होती है, प्लेज क्या है, हाइपोथेटिकेशन क्या है। फिर उन्होंने हाँ क्लियरिंग हाउस का पूछा। इन जो नैश है, नेशनल क्लियरिंग हाउस जो है, एक ई मैंडेट जनरेट करती है, जिससे आपका जो पर मंथ एक अमाउंट है वो डेबिट होता रहेगा। वो मैंने ई मैंडेट बताया। उन्होंने बहुत चिल तरीके से बोला, और मैं क्वेश्चन कर रहा था, बोला गुड गुड, लाइक दिस वे ही वाज बीइंग चिल्ड एंड मोटिवेटिंग। तो मेरा इंटरव्यू लगभग 9 से 10 मिनट का मैं चला। फिर इतने में इंटरव्यू खत्म हुआ था। चेयरमैन जो थे बीच में बैठे थे, उन्होंने बोला कि हाँ ओके वी आर गुड, योर इंटरव्यू इज ओवर। तो जब मैंने ओवर हुआ, मैंने सबको थैंक यू बोल के, देयर वर 7 to 8 पीपल है, मैंने ईच एंड एवरीवन को मैंने थैंक यू बोला। फिर चेयरमैन साहब जो थे उनको मैंने बोला थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी बोल के, मैं स्टेप बैक कर गया इंटरव्यू रूम से। इंटरव्यू रूम से स्टेप बैक करने आने के बाद आपको उस वहाँ पे ज़्यादा देर रुकने नहीं देते आपको, दे विल आस्क यू टू लीव द वेन्यू। तो बस एक दो कैंडिडेट से मेरा बात हो पाया। तो किसी से मतलब एक कैंडिडेट से मेरा बात हो पाया, उसको सिर्फ बैंकिंग ही पूछा था, मतलब टेक्निकल कुछ नहीं पूछा था। तो ऐसे ऐसे इंटरव्यूज थोड़ा सा लक बेस्ड है, बट और रैंडमनेस है। बट अगेन कि आप यार आईटी रिलेटेड चीज़ें प्रिपेयर अच्छे से करके जाओ। और आपकी ग्रेजुएशन या तो सीएस में होगी, नहीं तो ईसी में होगी, नहीं तो एमसीए होगी। तो थोड़ा बहुत अगर आप स्पेशली फ्रेशर्स हो, थोड़ा बहुत आप उन चीज़ों पे फोकस डालो। और अगर आप एक्सपीरियंस हो, किसी में काम कर रहे हो, तो आप किस में काम करो, आप जिस प्रोडक्ट या जो एप्लीकेशन पे काम करो, उसका एक हाई लेवल व्यू जो आप 2-3 मिनट में वहाँ पे समझा सको। ठीक है, ये चीज़ आप मतलब ये चीज़ आप प्रिपेयर करके जाओ। इससे बाहर आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। और बैंकिंग का बेसिक्स करके जाओ। इससे बाहर आए तो वही तो लक बेस्ड है, बट मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज इसी रेंज पे आएगा। मेरा बोलूंगा राधा थोड़ा ऑफ बीट गया, क्योंकि कम्युनिकेशन का चीज़ें इतने पूछने लगा। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे आई एम अप्लाइड फॉर बीएसएनएल के लिए कोई जॉब में आया हूँ मैं, या कम्युनिकेशन का वाइवा दे रहा हूँ। बट इस कम्युनिकेशन पार्ट को छोड़ के ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जो जिन्होंने इंटरव्यू पहले दिया हुआ है, आई डोंट थिंक उनके लिए कोई बड़ा बात है ये। बट जो लोग नहीं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे, चाहे एसओ के लिए हो, पीओ के लिए हो, तो एकदम घबराना नहीं है। पैनल्स जो होते हैं वो चिल्ड होते हैं काफ़ी, ठीक है। वो आपको मोटिवेट करेंगे, वो आपके ऊपर अटैक नहीं करने वाले। आप बैठोगे, वो आपको कंफर्टेबल फील कराएंगे, वो आपसे पूछेंगे चीज़ें, अब आपको वटू से कंफर्टेबल आपको फील कराएंगे। फिर चाहे वो टेक्निकल क्वेश्चंस हो एसओ के केस में, या अपने डोमेन रिलेटेड क्वेश्चंस हो, या पीओ के केस में जनरल क्वेश्चंस हो, वो चीज़ें पूछेंगे। और जैसा आप आंसर करते जाओगे ना, वो आपसे और चीज़ें पूछेंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप मान लो आपसे कोई टॉपिक के बारे में पूछा, आपने वो बता दिया, फिर उसका डीप में क्या वही बता दिया, तो वो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है। तो उसको लेकर एकदम घबराना नहीं है कि मेरी, जस्ट कॉन्फिडेंट रहना है। बी असर्टिव बट बी पोलाइट। असर्टिवली चीज़ों को बोलो वहाँ पे कि सर, वो उनका अगर कहना है, जैसे जो बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं, पूछ देगा आपसे वाई बैंकिंग, फिर आप बोलना चाहो ऐसा ऐसा है, वो कुछ उसका काउंटर देंगे, नहीं ऐसा ऐसा बैंकिंग है तो ठीक है, बट कल मान लो बैंक प्राइवेटाइज हो जाए तो क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको अगर हैंडल करनी है, तो आपको थोड़ा असर्टिव होनी है, बट पोलाइट और हम्बल के साथ होनी है। उन्होंने बोला आप तो फॉर एग्जांपल आपको ऐसी बैंक मिलता है जिसका आपको एकदम 1000 किलोमीटर दूर रूरल पोस्टिंग्स होते हैं। तो ऐसे कभी कभी होता है, ऐसे इंटरव्यू भी पूछ सकते हैं। मैंने पीओ का भी इंटरव्यू दिया था, पीओ मेरे से ऐसा इंटरव्यू चीज पूछा गया है। तो उस केस में आपको उसको टैक्टफुली डील करना है, विद अ सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी, विद अ सेंस ऑफ असर्टिवनेस, कि हाँ मैं अपने स्टेटमेंट पे कायम हूँ, बट आई एम हम्बल कि सर मेरा यही मानना है, ऐसा ऐसा हो सकता है। आई एम ऑल्सो ओपन टू लर्निंग, अगर मुझे कुछ नया व्यू पॉइंट इसको लेके मिलता है तो आई एम ओपन टू लर्निंग। ये है, ये था मेरा एसओ का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। और एक बेसिक टिप्स भी मैंने दे दिया है जो लोग इंटरव्यू देने जाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम स्पेशली, कि ऐसे मतलब घबराना वबराना नहीं है। आपका जो सिलेबस है, जो टॉपिक है, उसको अच्छे से आप करके जाओ। बी कॉन्फिडेंट, बी कूल एंड काम। क्वेश्चंस को सुनो अच्छे से, पहले क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है थोड़ा सोच लो, फिर जवाब दो। बी कॉन्फिडेंस एंड बी असर्टिव।
तो ये चीज़ आप मतलब मेंटेन करो, और ऐसा ज़्यादा कोई मतलब बहुत डिफिकल्ट कोई चीज़ है नहीं है। बाकी आपका मेन तो मार्क्स मेंस का ही है, 80-20 का वेटेज है। तो मेंस भी मेरा ठीक ही गया है अभी, उम्मीद करता हूँ, विशिंग फॉर लाइक होपिंग फॉर ऑल द बेस्ट। थैंक्स।